हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज का यह सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना इस क्लास को देखे आप एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद क्रिया से बनने वाले जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बिल्कुल भी दोस्तों नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है। अगर आप इस क्लास को कम से कम 2 या 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित ही आपका जो है हिंदी में क्रिया एक बेहतरीन अनुभव आपको हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्रिया दोस्तों किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे तो वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाएं उन्हें क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो रूढ़ क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया जो है मूल धातु से बने होते हैं, और यौगिक क्रिया दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। इन सभी क्रियाओं के भेद को हम आगे बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम विशेषण सर्वनाम से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण या फिर सर्वनाम से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसे सब लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, यदि मूल धातु में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसा कि हमने आपको इसमें इसे आपको बता चुके हैं कि जब मूल धातु में प्रत्यय जोड़ा जाता है, प्रत्यय इसमें ना जुड़ता है, ध्यान रखेंगे क्या जुड़ता है? ना। जैसे कि पढ़ मूल धातु है, इसमें अगर ना जोड़ देंगे तो पढ़ना एक क्रिया हो जाएगी। लिख दोस्तों मूल धातु है, अगर इसमें ना जोड़ दिया जाएगा तो लिखना हो जाएगा, ये एक क्रिया है। अगला है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। राधा खाना खाने लगी, तो खाना खाने लगी। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया जब एक साथ 2 क्रियाएं दिखती हैं, जैसे कि खाना और दूसरा लगना, तो इस तरीके की क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जब 2 क्रियाएं एक पास में दिखें तो उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रिया। अगली दोस्तों क्रिया का नाम है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दोस्तों ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया के साथ में अगर द्विकर्म दिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि लिखा, राधा ने सोहन को पैसे दिए। तो राधा ने क्या दिया? तो एक अर्थ क्या से निकलेगा और दूसरा किसका या किसके या किसको से निकलेगा। तो राधा ने क्या दिया? तो पैसे दिए। तो एक क्रिया हो गई, एक आपका हो गया कर्म पैसे। राधा ने पैसे किसको दिए? तो सोहन को दिए। तो ये 2 कर्म हो गए। जब भी किसी वाक्य में 2 कर्म के साथ में क्रिया हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जैसे कि हमने आपको हिंदी पढ़ाया। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने आपको हिंदी पढ़ाया, तो हमने आपको हिंदी पढ़ाया। तो हमने करता है आपको, मतलब किसको पढ़ाया? तो आपको पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपका है, आपका एक सजीव क्रिया है। कैसी क्रिया? सजीव कर्म है। कैसा कर्म है? सजीव कर्म है। और हिंदी आपको क्या पढ़ाया गया? हिंदी पढ़ाया गया, तो ये निर्जीव कर्म हो जाएगा। अगला है सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? तो वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां बोलता है। तो ये आपकी सजातीय क्रिया हो गई। जब दो क्रिया जो है शब्द जो है मूल शब्द 2 बार होते हैं उन्हें सजातीय क्रिया। जैसे कि वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेकों लड़ाइयां लड़ता है, वह अनेकों चढ़ाइयां चढ़ता है। जब मूल शब्द 2 बार दिए हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? पक्षी डाल पर चहचहाते हैं। क्या लिखा? पक्षी डाल पर चहचहाते हैं। मक्खियां भिनभिना रही हैं, घोड़ा हिनहिना रहा है, वह दरवाजा खटखटा रहा है, वह चमचमा रही है, मैं गुनगुना रहा हूँ। जब इस तरीके से चमचमाहट, चमचमाना, भिनभिनाना, हिनहिनाना, खटखनाना, गुनगुनाना, इस तरीके की क्रियाएं हों तो उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब शुरू होने से पहले ही कोई काम खत्म हो गया हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खेलकर चला गया, तो वह खेलकर चला गया, तो पहले वह खेला
और फिर खेलने के बाद चला गया। तुम पढ़ने के बाद अपने घर गए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। हम पढ़ाने के बाद मैच देखने गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक काम समाप्त हो गया और दूसरा काम जो है उसके बारे में बताया जाए, तब पूर्वकालिक क्रिया होता है। क्रियापद में अगला पॉइंट है, क्रियापद में उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और कोई भी क्रिया जो होती है उसका निर्माण मूल धातु से होता है, ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे कि पढ़ का है, पढ़ है मूल धातु, और पढ़ में अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पढ़ना बन जाएगा। पढ़ में अगर आना प्रत्यय जोड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ाना। पढ़ में अगर वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पढ़वाना हो जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं हैं, लेकिन मूल जो धातु है इसमें पढ़ ही है, तो मूल धातु को हम समझ चुके हैं। जैसे कि इस तरीके से लिख को यहाँ पर जोड़ दिया जाए, लिख में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा दोस्तों। पढ़ में लिख में अगर आना जोड़ दे तो लिखाना हो जाएगा, लिख में वाना जोड़ दे तो लिखवाना हो जाएगा, अगर लिख में आई जोड़ दिया जाएगा तो लिखाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मूल धातु होती है जो कि हर एक क्रिया होती है, इसके बाद उसमें प्रत्यय लगाकर अलग अलग जगह पर उनका प्रयोग किया जाता है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ध्यान से देखेंगे, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो सामान मंगवाए, जब भी कोई भी काम जो होता है उसे करवाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब किसी को किसी काम के लिए प्रेरित किया गया हो जिस वाक्य में, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ ने पिताजी को सामान मंगवाया, तो माँ ने पिताजी से मंगवाया, तो यहाँ पे माँ हो गई प्रेरक, और जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रेरित कहेंगे। तो पिताजी इसमें प्रेरित हो गए। अगला है दोस्तों, मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, मतलब कोई काम करवाया गया तो वो जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यहाँ पर लिखा है जब काम दूसरे से करवाया जाए तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है आज्ञार्थक क्रिया, ध्यान से देखेंगे, आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो आज्ञार्थक क्रिया जिसमें कोई भी आज्ञा सूचक बात कही गई हो उसमें आज्ञार्थक क्रिया होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण देखेंगे। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, इसमें कैसी क्रिया है, तो आज्ञार्थक क्रिया है। अगला है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया में कौन सी धातुएं कहलाती हैं, तो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर अगर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है। जैसे कि दौड़ना, दोस्तों दौड़ना, दौड़ धन ना, तो ये तो एक अकर्मक क्रिया हो गई। आकर्मक और साकर्मक हम आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको इसी सेशन में बताने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दौड़वाना, तो दोस्तों दौड़वाना कैसी क्रिया, दौड़वाना मतलब किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना कि भाई तुझे दौड़ना है, ठीक है, तो वो दौड़वाना हो गया। तो ये प्रेरित क्रिया हो गई, क्या हो गई, प्रेरित किया हो गई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा, जब कर्ता एक काम को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सिद्धि खाकर चली गई, सिद्धि खाकर चली गई, मतलब सिद्धि ने पहले खाया और उसके बाद वह चली गई। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो खाने का काम हो रहा है, दूसरा चलने का काम हो रहा है। तो ये आपका कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। सहायक क्रिया, तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोहन जा रहा है, तो रोहन जा रहा है, तो ये क्या है, सहायक क्रिया, इसमें रहा लगा है तो सहायक क्रिया। अगला ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। लिखा है चोर उठ भागा, चोर उठ भागा, तो चोर पहले उठा और उसके बाद भागा। तो उठ, पहले उठा तो इसका मतलब पहले उठने का काम हुआ, उसके बाद भागा मतलब भागने का काम हुआ। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगला है, मोहन पिताजी का पत्र लिख रहा है। मोहन किसका पत्र लिख रहा है, मोहन पिताजी का पत्र लिख रहा है। तो पिताजी का पत्र लिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि लिखना क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है।
तो सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया के साथ में अगर क्या जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर निकलेगा। मोहन क्या लिख रहा है, तो यहाँ से जवाब निकल रहा है कि पत्र लिख रहा है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो लिखने का काम अगर कर्म भी जुड़ा हुआ होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। मोहन क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। ऐसे यहाँ पर दूसरा देखेंगे, लिखा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्रिया के साथ में क्या लगाएंगे, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, तो इससे कोई जवाब नहीं निकल रहा। क्या पक्षी आसमान उड़ रहे हैं, क्या पक्षी पंख उड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई जवाब नहीं, अतः यह अकर्मक क्रिया है। जब दोस्तों क्या का जवाब आए तो सकर्मक क्रिया, क्या का जवाब ना आए तो अकर्मक क्रिया होने वाला है। अगला है वृक्ष से पत्ता गिरता है, ध्यान से देखेंगे, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो इसमें कौन सी क्रिया है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से क्या गिरता है, तो पत्ता गिरता है, तो ये कर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, क्या गिरता है, तो पत्ता गिरता है, तो ये दोस्तों सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, यह ध्यान रखेंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, तो इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोहन ने दूध पी लिया है, तो सोहन ने क्या पी लिया है, क्या पी लिया है, तो इससे जवाब निकल रहा है कि दूध पी लिया है, तो कर्म साथ में है, अतः इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला देखो, कुछ और अन्य पॉइंट्स हैं, इसके बाद आपको सकर्मक और अकर्मक का आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो क्या हंसता है, क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं। क्या हंसी हंसता है, तो ये कोई जवाब नहीं बनता, इसलिए अकर्मक क्रिया। बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, तो जवाब आता है कि निबंध लिख रही है, तो कर्म है, तो सकर्मक क्रिया। मंदाकिनी सोती है, क्या सोती है, कोई जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया। ये आप स्वयं से ये प्रश्न करें तो आपको तुरंत पता चलेगा। सार्थक अगर उत्तर निकले क्या का तो मतलब सकर्मक, अगर ना निकले तो अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या पक्षी पंख उड़ते हैं, तो कोई जवाब नहीं निकल रहा, मतलब अकर्मक क्रिया। सीता गाना गा रही है, सीता क्या गा रही है, गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है, मतलब सकर्मक क्रिया। अगला है सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला है मोहन सोता है, तो बताएंगे इसमें कौन सी क्रिया है, तो मोहन सोता है मतलब क्या सोता है, तो अकर्मक क्रिया। राम रोता है, क्या रोता है, मतलब अकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अगला है राम क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, आया ना जवाब, तो सकर्मक क्रिया होगा। सीता नाचती है, क्या नाचती है, तो कोई जवाब नहीं निकल रहा। क्या नागिन डांस कर रही है सीता, नहीं, तो इसका सार्थक कोई उत्तर नहीं, इसका मतलब कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखेंगे। अगला लिखा चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, आंसर आया सकर्मक क्रिया। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है, मतलब कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, मतलब कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी, ध्यान रखेंगे। श्याम हंसता है, ध्यान से देखेंगे, श्याम हंसता है, क्या हंसता है श्याम, तो श्याम क्या हंसी हंस रहा है, कोई जवाब नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा रोना रो रहा है कि बच्चा भाई चीख रो रहा है, तो ऐसा कोई जवाब सार्थक नहीं, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। अगले कुछ शब्द हैं, इसमें अकर्मक है सकर्मक है, पहचानते हैं। उजड़ना क्या है दोस्तों, अकर्मक है, उजड़ना, क्या उजड़ना, तो उजड़ना से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर हो उजाड़ना, क्या हो, उजाड़ना, उजाड़ना दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है। उजाड़ना मतलब घर उजाड़ना हो सकता है या कुछ और उजाड़ना हो सकता है। चलना दोस्तों क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक। सोना, क्या सोते हो,
तो कोई जवाब नहीं, आकर्मक क्रिया। क्या मुस्कुराते हो, क्या हंसी मुस्कुराते हो, तो नहीं जवाब आ रहा, आकर्मक क्रिया। लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्या लिख रहे हो, तो बात बता सकते हो कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, मैं गीत लिख रहा हूँ, इसका मतलब जवाब आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगा। अगला है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा ने गाय को क्या खिलाया, चारा खिलाया। किसे खिलाया, किसको खिलाया, गाय को। तो एक दो कर्म आए हैं, ये पहले बता चुके, जहां पर दो कर्म होंगे उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, जिसमें एक कर्म जो है सजीव होता है जिसे गौड़ कर्म कहते हैं, और एक निर्जीव कर्म होता है जिसे मुख्य कर्म कहा जाता है। अगला है, बबीता ने बंटी को पुस्तक दी, बबीता ने किसे पुस्तक दी, बंटी को पुस्तक दी। तो कर्म हो गया बंटी, क्या दिया, बबीता ने क्या दिया, तो पुस्तक दी। बबीता ने किसे पुस्तक दी, तो बबीता ने बंटी को पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखेंगे एक कर्म होता है सजीव, बंटी सजीव है तो ये गौड़ कर्म, पुस्तक निर्जीव है तो इसे मुख्य कर्म कहेंगे। आशा है गौड़ कर्म और मुख्य कर्म आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दौड़वाना। दौड़वाना एक क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मूल धातु में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किस तरीके से बनता है इसको समझेंगे। अगर मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण होता है। अगर मूल धातु में आना जोड़ दे तो प्रथम प्रेरणार्थक, अगर मूल धातु में वाना जोड़ दे तो द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण होता है। जैसे कि चढ़ का क्या हो जाएगा, चढ़ना, और आना जोड़ देंगे हो जाएगा चढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है चढ़वाना। पीस का पीसना, पिसाना, और वाना जोड़ देंगे तो पिसवाना। इस तरीके से लिख का लिखना, लिखाना और लिखवाना। रो का रोना, रुलाना, रुलवाना। रुक का रुकाना, रुकवाना। तो ये हो गए, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। लिखा ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो आना जोड़ के प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा उड़ाना। क्या हो जाएगा, उड़ाना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछा जाएगा तो वाना जोड़ के बनेगा। प्रथम प्रेरणार्थक में आना और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना जोड़ा जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, सड़कें चौड़ी बनाई गई है। तो चौड़ी यहाँ पर दोस्तों पूरक शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि वह बुद्धिमान है, तो यहाँ पर वह जो ये बुद्धिमान है ये क्या है, पूरक है। भगत सिंह थे, भगत सिंह क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। तो ये क्या हो गया, पूरक शब्द हो गया। लिखा जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि क्रिया। जहां पर कोई आदेश हो, कोई आज्ञा हो, कौन क्रिया, विधि क्रिया। जैसे कि घर जाओ, ठहर जा, तो ये क्या है, विधि क्रिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखा है हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हाथ जोड़ देंगे, हाथ एक प्रकार की संज्ञा है, और याना जोड़ देंगे तो हथियाना बन जाएगा। बतियाना मतलब बात, और इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे इयाना, तो हथियाना, हाथ धनियाना, बात धनियाना। जहां पर हाथ और बात दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और वे क्रिया शब्द जो कि संज्ञा शब्द से मिलकर बने होते हैं, संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया करते हैं। जब संज्ञा से कोई क्रिया का निर्माण हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये विशेषण से भी बनते हैं, जैसे कि चिकनाना, जैसे कि चिकनाना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु को। जैसे कि सिलवाना में मूल धातु है सिल, और सिल में अगर ना जोड़ दे तो ये क्रिया का निर्माण कर देती है, जैसे कि सिलना। अगला यहाँ पर लिखा भारत कहाँ से आ गया है, आ गया है, तो एक बार आना और एक बार गया है तो जाना। जब दो बार क्रिया हो तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जब वाक्य के अंत में दो क्रियापद हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं, आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लिखा है राम सैया पर लेट गया, कुत्ते ने काट खाया, लड़का चिल्ला उठा। तो ये कैसी क्रिया हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी संयुक्त क्रिया। एक बार लेटना, एक बार जाना। काटना, काट खाया, कुत्ते ने काट खाया, तो एक बार काटना और एक बार खाना क्रिया है। लड़का चिल्ला उठा, एक बार चिल्लाना और एक बार उठना। तो ये जब लास्ट में
दो क्रिया के पद हों तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। तो मतलब उसने अभ्यास किया है, अभ्यास बोधक क्रिया यहाँ पर होगी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नित्यता द्योतक पद कौन सा है? पेड़ बढ़ता गया, तुम चढ़ाई चढ़ते गए, लड़के अपनी पढ़ाई करते गए, रोहन पढ़ाई करता रहा। तो ये सब नित्यता बोधक हो गए। पूर्णतया बोधक कौन सा होता है? ध्यान से देखेंगे। किशन जा चुका है, किशन जा चुका है, तो ये पूर्णता बोधक। उसने नहाने के बाद भोजन किया, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उसने नहाने के बाद भोजन किया, पद के स्थान पर उचित पूर्वकालिक क्रियापद को भरकर वाक्य पूर्ण करना ही क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर क्या कैसे पूर्ण करेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इसको। उसने नहाने के बाद भोजन किया है, तो यहाँ पर पद के स्थान पर उचित पूर्वकालिक क्रियापद भरकर वाक्य को पूर्ण करना है। पूर्वकालिक क्रिया, तो उसने नहाने के बाद भोजन किया, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया बनना है, तो उसने नहा कर भोजन किया। क्या हो जाएगा? नहा कर, मतलब पहले नहाया और उसके पश्चात भोजन किया। आगे है, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। तो संगीता ने किसे पुस्तक दी? राधा को पुस्तक दी। तो राधा यहाँ पर सजीव है और पुस्तक निर्जीव है, अतः ये कौन सी क्रिया होगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, ये बता चुके हैं। इसका भी आपको बताना है। अनुराग ने आम और केले खरीदे, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? सभी लोग बताएंगे। आगे दोस्तों अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया जैसे कि खटखट का खटखटाना, थपथप का थपथपाना, भन का भन, ये जो है अनुकरणात्मक क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि दरवाजा खटखटा रहा है कोई और मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी अनुकरणात्मक क्रिया। उमड़ना के लिए कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नदी उमड़ पड़ी, भैया नदी उमड़ती नहीं है, उमड़ पड़ी ठीक नहीं है, तो नदी भाई उमड़ती है, उमड़ती नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे, नदी उमड़ती नहीं है। नदी उमड़ पड़ी, आंसू उमड़ चले, भीड़ जो है उमड़ पड़ी, दूध उमड़ने लगा। तो दूध उमड़ता नहीं है, ध्यान रखेंगे, दूध उबलता है, तो इसी ध्यान रखेंगे। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने क्या बांटा? फूल और प्रसाद बांटे। तो फूल भाई फूल और प्रसाद बांटे, तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकलेगा? अगर पूछा जाएगी पंडित जी ने क्या बांटा, तो पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म इसमें नजर आ रहा है। पंडित जी ने हवन कराकर कथा कह रहे हैं। तो पहले पंडित जी ने हवन कराया, उसके बाद कथा कह रहे हैं, मतलब पहले एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। अगला ध्यान से देखेंगे, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखेंगे, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, इसे याद रखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक अप्रत्यक्ष, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है प्रत्यक्ष होती है प्रथम प्रेरणार्थक, और अप्रत्यक्ष होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई, मतलब राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई, तो काम करवा लिया कृष्ण से बांसुरी बजाने का। तो यहाँ पर राधा प्रेरक करता है क्योंकि उन्होंने प्रेरित करवाए, जो काम करवाए उसे प्रेरित करता कहते हैं, और जो काम करे उसे प्रेरित करता कहते हैं। जो काम करवाता है उसे प्रेरक कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरक करता कहते हैं, और जो काम करे उसे प्रेरित करता कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में पदार्थवाचक कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, पदार्थवाचक कर्म प्रधान होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है द्विकर्मक क्रिया में पदार्थवाचक जो होता है वो कर्म प्रधान होता है। राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो ब्राह्मण जो है सजीव है तो इसलिए गौण कर्म, दान जो है निर्जीव है इसलिए मुख्य कर्म होगा, तो इसे मुख्य कर्म को ही प्रधान कहेंगे जो कि पदार्थ होता है। अगला है दोस्तों, उसने रामू की पिटाई कर दी, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। उसने रामू की पिटाई कर दी, ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया प्रभावित किससे होती है? इसे ध्यान रखेंगे।
उसने रामू की पिटाई कर दी, तो ये कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? लिंग और वचन से प्रभावित होती है। आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्रिया से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों लास्ट में एक मोटिवेशन लाइन के साथ में एंड अप करेंगे आज के इस सेशन का। दोस्तों कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।